पार्ट 5 प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गाड़ी वाला, वाला, दयावान, वान, लुटेरा, एरा। दिए गए शब्दों में वाला, वान, एरा शब्दांश क्रमशः गाड़ी, दया तथा लूट शब्दों के बाद में जुड़कर गाड़ी वाला, दयावान, लुटेरा शब्द बना रहे हैं। शब्द के अंत में जुड़ने वाले ये शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ नहीं होता और न ही इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। इनका महत्व शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता पैदा करने के लिए ही होता है। प्रत्यय लगाने से किस प्रकार शब्दों का अर्थ बदल जाता है यह नीचे दिए गए उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। जल यानी पानी, जमा जन्म लेने वाला, जलज कमल। जल यानी पानी, जमा देने वाला, जलद बादल। स्पष्ट है कि जल शब्द में ज और द प्रत्यय को लगाने पर क्रमशः जलज और जलद शब्द बनते हैं जिनका अर्थ क्रमशः कमल और बादल होता है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं यानी क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें कृत जमा अंत कृदंत भी कहा जाता है। जैसे लिख जमा आवट, लिखावट, राखन जमा हारा, राखन हारा, घट जमा इया, घटिया। कृत प्रत्यय के भेद। ये मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगाने से पढ़ने वाला शब्द बनता है जो कर्ता यानी पढ़ने वाले का बोध करवाता है। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। प्रत्यय शब्द रूप। वाला रखवाला, घरवाला, पान वाला। हारा लकड़हारा, पालनहारा, राखनहारा। आऊ बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आक तैराक, चालाक। आड़ी अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। आलू झगड़ालू, उड़ाऊ, कमाऊ, खाऊ। इया बढ़िया, घटिया, खटिया। अय्या गवैया, रखैया, लुटैया, नचकैया। करणवाचक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रत्यय शब्द रूप। आ भटका, लटका, अटका, भूला, झूला, ठेला, घेरा। ऊ झाड़ू। न बेलन, झाड़न, बंधन, मंजन। नी चटनी, कतरनी, सुमरनी। भाववाचक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से क्रिया के व्यापार अर्थात भाव का बोध हो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रत्यय शब्द रूप। आव चढ़ाव, बचाव, खिंचाव, उतराव, निचाव। आई चढ़ाई, लड़ाई, कमाई, खिलाई, पिलाई। आप मिलाप, विलाप, संलाप। आवट सजावट, दिखावट, मिलावट, लिखावट। आहट घबराहट, गिड़गिड़ाहट, गुर्राहट, चिल्लाहट। आवा बुलावा, दिखावा, चढ़ावा, जलावा। अंत भिड़ंत, गढ़ंत। ई बोली, हंसी, सुनी। संस्कृत के कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। प्रत्यय शब्द रूप। अन गमन, सहन, दान, रक्षण। अना सूचना, रचना, वेदना। आ पूजा, चिंता, इच्छा। या विद्या, ती भक्ति। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले। प्रत्यय शब्द रूप। अक लेखक, पाठक, कारक। अन पावन, मोहन। ई लोभी, त्यागी, कामी। त्र वस्त्र, अस्त्र, शास्त्र। विशेषण बनाने वाले। प्रत्यय शब्द रूप। अनीय निंदनीय, स्मरणीय, कथनीय। य देय, पेय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय इस प्रत्यय से किसी कार्य को करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है। जैसे प्रत्यय शब्द रूप। आर सुनार, लुहार, कहार। इया सुखिया, दुखिया, मुखिया। ई तेली, मैली, खेती। वाला टोपी वाला, गाड़ी वाला, पान वाला। हारा लकड़हारा, पनिहारा, घसियारा। ची
मशालची, खजांची, डोलची। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप आपा, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। आई, भलाई, बुराई, चतुराई, पंडिताई। आहट, चिकनाहट, हकलाहट, कड़वाहट। आस, मिठास, खटास। ई, गर्मी, सर्दी, खेती, चोरी। पन, लड़कपन, बचपन, बालपन। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध करवाने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप आ, भूखा, प्यासा, प्यारा। ई, धनी, लोभी, क्रोधी। ईला, रंगीला, सजीला, गर्वीला, जहरीला। लू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। वान, दयावान, श्रद्धावान, रूपवान, शक्तिवान। ऐला, विशैला, कसैला। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध करवाने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप इया, कलकतिया, नागपुरिया, कानपुरिया। ई, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। संख्या का बोध करवाने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप था, चौथा। रा, दूसरा, तीसरा। ला, पहला। वां, पांचवां, सातवां, नवां। हरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्य यानी समता का बोध करवाने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप सा, नीला सा, काला सा। हरा, सुनहरा, इकहरा। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता का बोध करवाने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप इया, खटिया, डिबिया, लुटिया। ई, कोठरी, ढोलकी, टोकरी, झंडी, रस्सी। टा, टी, कलूटा, लंगोटी। ड़ी, पगड़ी, टुकड़ी। इया, लुटिया, डिबिया, खटिया। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध करवाने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप आल, ससुराल, ननिहाल। एरा, ममेरा, चचेरा। जा, भांजा, भतीजा। क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय शब्द रूप तह, विशेषतः, स्वतः, साधारणतः। तया, विशेषतया, सामान्यतया, साधारणतया। था, सर्वथा, अन्यथा। पूर्वक, विधिपूर्वक, दयापूर्वक। उपसर्ग एवं प्रत्ययों के योग से बने शब्द। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय बना शब्द। विचार, इक, वैचारिक। अनुकरण, ईय, अनुकरणीय। अभिमान, ई, अभिमानी। उपदेश, क, उपदेशक। सद्भाव, ना, सद्भावना। अनुग्रह, ईत, अनुग्रहित। आपने सीखा प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 4 भेद होते हैं, कर्तृवाचक, करणवाचक, भाववाचक और संस्कृत के कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, लघुतावाचक, संबंधवाचक, तद्धित प्रत्यय।